अमलतास ये भी लगभग सब जगह मिल जाता है। इस प्रकार की फलियां रहती है लंबी लंबी, ठीक है। इसको और भी कुछ नाम बताते हैं, हाँ बंदर पूछ भी बोलते हैं बंगाल साइड में जी। ये आयुर्वेद की एक औषधि बनती है, अमलतास अवलेह है, अमलतास अवलेह, ठीक है। वो इसी से बनती है, आयुर्वेद स्टोर में मिलती है, ठीक है। अमलतास ये पेड़ है, देखिए यहाँ पे फली लगा हुआ है, ऊपर पत्ते देख लीजिए, अनेक बीमारियों में फायदेमंद है जी। तो इसको, ये फली जो है ना, फली के अंदर ना चॉकलेट जैसा मीठापन रहता है। इसको जब तोड़ेंगे ना, ये तो हालांकि ग्रो नहीं हुआ है, ये थोड़ा सा मतलब कच्चा है, वो गिर गया था, ठीक है। हाँ ये तो है, पर ये पानी लगा है तो भरोसा नहीं कि ये फंगस लग गया है, ये काफी समय पहले का है, ठीक है। इसके अंदर ना जो बीज रहता है ना चॉकलेट है, पर ये खराब हुआ, फंगस लग गया है, इसमें फंगस लग गया है, ठीक है। तो ये जो है ना बहुत ही टेस्टी लगता है, ठीक है। इसको उबाल करके, जिनको भी कब्जियत की समस्या है, बीज को, हाँ बीज नहीं, कच्ची वाली जो फली है, कच्ची वाली फली को आप एक 2-3 इंच की टुकड़ा लेकर के उबाल करके अगर आप पीते हैं तो आपकी पेट की बड़ी तेजी से सफाई हो जाती है, ठीक है, कब्जियत में। दूसरा, अगर ये पका हुआ फल आपको आपके पास मिल जाए, पके हुए फल का बनता है अमलतास का सिरप बनता है, अमलतास का अवलेह बनता है, ठीक है। हाँ इसका जब फूल लगेगा ना, पीला पीला फूल लगता है, हाँ ये मीठा लगता है, ये कोई मुंह में रख सकता है, टेस्ट करना है तो, ठीक है। और भी निकाल के दे दीजिए, और भी निकाल के दीजिए, मीठा टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी लगता है, ठीक है। एक लीजिए, टेस्ट कर लीजिए ताकि आपको समझ में आए जहर नहीं है, ठीक है। तो ये लीवर की बड़ी अच्छी दवाई है, भूख बढ़ाने की अच्छी दवाई है, पाचन तंत्र को अच्छा करने की अच्छी दवाई है, कब्जियत को दूर करने की अच्छी दवाई है, ठीक है। नहीं, जूस नहीं बनाना है, जो पका हुआ फल है, तो इसको टुकड़े करके पानी में भिगो दीजिए, सुबह में मसल करके छान करके वो पानी पी लीजिए, ठीक है। ये पका हुआ है, हाँ ये पका हुआ है। पके हुए फल को क्या करना है, 1-2 इंच का टुकड़ा लीजिए, या इसके अंदर का जो चॉकलेट वाला पार्ट है वो 4-5 ले लीजिए, रात को भिगो दीजिए, सुबह जो है उसका पानी मसल करके छान के पी लीजिए। आप वो फल नहीं निकाल पा रहे तो इसको तोड़ करके ऐसे ही लकड़ी के साथ में भिगो दीजिए, और सुबह मसल करके उसका पानी निकाल करके सुबह सुबह खाली पेट पी लीजिए, पेट बड़ी अच्छी से साफ हो जाएगा, भूख अच्छी लगेगा, ठीक है। तो इसकी एक दवाई औषधि बनती है अमलतास अवलेह, जो कि हम लोग कभी कभी बनाते हैं, हमारे पास समय रहता है तो बनाते हैं। अमलतास सिरप भी बनता है, बनाने की विधि बड़ा सिंपल है, आसान है। अमलतास की ऐसी फलियां इकट्ठा कर लो, बहुत सारा, सीजन में खूब मिल जाता है, टनों टन मिल जाएगा, जितना चाहो उतना, बड़ी कंपनी डाल सकते हैं अमलतास की ठीक है हाँ जी, इसमें और सारा पड़ जाती है, क्योंकि उसमें देखते हैं रेड कलर के भी रहता है। हाँ प्रजाति रहेगी, लेकिन ये जो है ना ऐसा रहता है, ये मेन यही है, बढ़िया सबसे अच्छा, ठीक है। जो पका वाला है, अगर उसको हवा ना लगे, घर के अंदर रखे तो 1 साल चलता है, ठीक है, पानी हवा ना लगे तो। आप इसको क्या करिए, सुन लीजिए पहला औषधि कैसे बनाना है, अगर आप लोग के पास बहुत सारा मिल जाए, आज मैं बता दे रहा हूँ, सुन लीजिए, फिर मिलेगा नहीं मौका, मैं अलग से बताऊंगा नहीं, ठीक है। अमलतास की फलियां इकट्ठा कर लीजिए, कम से कम 10 किलो मान लो फली है, 10 किलो अंदाज से फली है, तो उसको 20 लीटर पानी में भिगो दीजिए, तोड़ करके टुकड़ा करके, ठीक है, टुकड़ा कर करके पानी में भिगो दीजिए। 24 घंटे के बाद वो पानी को अच्छे से मसल करके छान लीजिए, ठीक है। उस पानी को कढ़ाई में डाल करके उबालना है, ठीक है, वो पानी को कढ़ाई में डाल करके उबालना है बढ़िया से, और जब वो पानी उबलते उबलते आधा हो जाए, 10 लीटर बच जाए, उसमें टेस्ट के अनुसार 1 किलो गुड़ मिला दीजिए, 1-1.5 किलो गुड़ मिला दीजिए, बस गुड़ मिला करके उसको ठंडा करके रख लीजिए। ये अमलतास का सिरप बन गया, आप उसको लंबे समय तक रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा, ठीक है। एक बार फर्मेंट होगा, एक बार ऊपर फंगस लगता है, थोड़ा सा फर्मेंट होता है तो फंगस लगेगा, क्योंकि पानी का अंश है, तो कुछ समय के लिए उसको रख देना है, 1-2 महीने के लिए। तो ऊपर एक फंगस फर्मेंट होता है तो फंगस लगेगा, उसको हटा दीजिए, फिर जो नीचे का बचा हुआ है वो कभी खराब नहीं होगा, आप उसको लंबे समय तक यूज कर सकते हैं। 1 से 2 ढक्कन आप
सुबह शाम खाली पेट ले सकते हैं। लीवर के लिए अच्छी औषधि है, पाचन तंत्र के लिए अच्छी औषधि है, ठीक है। और उससे हाँ, किडनी के लिए भी अच्छी औषधि है, पेशाब में जलन है उसको भी दूर करेगा। थोड़ा पानी मिला करके आपको पीना चाहिए। उसी प्रकार से उसको और उबालते जाएंगे, थोड़ा सूखा हो जाएगा, फिर गुड़ मिलाइए आप। उसमें कुछ सपोर्टिंग में और भी औषधियां मिलाया जाता है, जैसे तेज पत्ते का पाउडर हो गया, दालचीनी का पाउडर हो गया, छोटी इलायची का पाउडर हो गया, नाग केसर हो गया। ये भी हम थोड़ा थोड़ा अगर मिला दे तो उसके गुण और बढ़ जाएगा और सूखा हो जाएगा, च्यवनप्राश जैसा हो जाएगा, वो हो जाएगा अमलतास औले, ठीक है। तो ऐसा भी हम बना सकते हैं दो प्रकार से। कचनार का जो पेड़ है, इसका फूल की चटनी, जूस, पकोड़े, सब्जी बना करके खाया जाता है, ठीक है। अगर आप सीजन में इसको प्रयोग कर रहे हैं, आप सीजन में कुछ दिन इसको प्रयोग कर ले, 15-20 दिन, 1 महीना प्रयोग कर ले, आपके शरीर में ट्यूमर ग्रोथ नहीं होगा, 1 साल के लिए आपकी बीमा हो जाएगी। अगर हम कुछ दिन इसको प्रयोग कर ले सीजन में, अगर हमें मिल रहा है तो, ठीक है। फूलों का, इसके नरम पत्तों का साग बनता है, सब्जी बनती है। जो नरम पत्ते होते हैं, सॉफ्ट रहते हैं, आप ऐसे भी चबा के खाएंगे अच्छा लगेगा। इसके फूलों का गुलकंद बनता है, जैसे गुलाब के फूल का गुलकंद नाम सुने हैं, गुलाब के फूल का बनता है। तो जो भी औषधि फूल हम खा सकते हैं, उसका भी हम गुलकंद बना सकते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं केवल गुलाब के फूल का बना सकते हैं, तो इसका भी गुलकंद बना सकते हैं। बलवर्धक है, शक्तिवर्धक है, रक्त शोधक औषधि है। नॉर्मली कचनार के नाम से औषधि मिलती है, कचनार वटी, कचनार गुग्गुल के नाम से औषधि मिलती है, कचनार की छाल मिलती है, कचनार का अलग अलग प्रकार की कई सारी औषधियां बनती है, जो कि ट्यूमर को गलाने के लिए कैंसर पेशेंट को दिया जाता है, या लाइपोमा की गांठें हो जाती है उसको गलाने के लिए दिया जाता है। तो आपके पास अगर औषधि नहीं है, रेडीमेड औषधि से ज्यादा बेस्ट काम करेगा कि आप इसके पत्तों का जूस बना करके, इसके छाल का काढ़ा बना करके उबाल के पिए सुबह शाम 2 बार। तो आपका जो गांठ है शरीर के अंदर वो गलेगा और आपके रक्त को शोधित करेगा, ब्लड को प्यूरिफाई करेगा, जो समस्याएं हैं वो जल्दी से ठीक करेगा। दर्द है शरीर में, दर्द को भी दूर करेगा कचनार। इसके बारे में आप और भी किताबों में पढ़ सकते हैं, बहुत सारी अच्छी औषधि है, बहुत अच्छी औषधि है। इसमें भी 2-3 प्रजाति होती है, ठीक है। जैसे ये फूल का कलर अभी ऐसा दिख रहा है, तो इसमें एक बैंगनी कलर का फूल और दिखेगा, दूसरे टाइप का भी रहता है, ठीक है। हाँ जी, तो पिंक, एक एकदम पिंक कलर का फूल आता है, कई प्रजाति है, तो जो मिल जाए उसको लीजिए। पत्ता है, दिल के आकार का पत्ता रहेगा, ठीक है। दिल के आकार का पत्ता मतलब दिल की बीमारी को दूर करेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। जो भी रक्त शोधक औषधियां हैं वो पकड़ के चलिए, वो हार्ट की बीमारी को भी ठीक करेगा, लीवर को भी ठीक करेगा। पहले वो आपके पाचन तंत्र को पे ही काम करेगा, जब आपका पाचन तंत्र अच्छा हो जाएगा तो आपकी इम्यूनिटी उसको ठीक करने लगती है। औषधि का रोल अलग है, औषधि हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करती है और हमारी इम्यूनिटी उसको ठीक करती है, ठीक है। दिल के आकार का पत्ता है, ठीक है। ये देखिए, ये लंग्स के भी जैसा शेप है, तो लंग्स की बीमारी को भी दूर करती है। सुनिए, बरगद की ही एक प्रजाति, अभी हम लोग बरगद आगे देखेंगे, बरगद के बारे में सबको पता है, पर ये जो पाकड़ का वृक्ष है, इसका पाकड़ नाम है, पकड़ी नाम है। आपके क्षेत्र में अलग अलग रहेगा नाम, हमारे क्षेत्र में पाकड़ और पकड़ी बोलते हैं, ठीक है। सेम टू सेम बरगद की ही प्रजाति रहती है ये। और इसका पत्ता खाएंगे तो थोड़ा सा खट्टा मीठा इसका पत्ता भी लगेगा, ठीक है। नरम पत्ते हैं, आप लोग टेस्ट ले सकते हैं इसका, खाइए, इसका आनंद लीजिए। ये बड़ी प्यारी औषधि है, जैसे बरगद के गुण है, पीपल के गुण है, हम बताएंगे इसका, सेम टू सेम इसके भी वही गुण है, ठीक है। ये कलियां खाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, कलियां भी खाएं, नरम पत्ते कलियां ही हो गई, अभी तो नरम पत्ते हैं। दांतों की बीमारी के लिए इसका दातून किया जाता है, दांतों की समस्या नहीं होगी जिनको दांतों की बीमारी होती है। आप लोग इसका, दीपक जी कहाँ गए है, यहीं पे। तो पाकड़ का दातून किया जाता है, बहुत ही अच्छा ब्रश बनता है और दांतों की समस्याओं को दूर करता है। लीवर की बीमारी, शुगर की बीमारी के लिए इसके पत्तों का जूस, जब भी आप ग्रीन जूस बनाएंगे, हम एक बताएंगे ग्रीन जूस कैसे बनाना है, तो जिसमें बरगद के पत्ते, पीपल के पत्ते, नीम के पत्ते, तुलसी के पत्ते, पाकड़ के पत्ते अगर मिल जाए तो 3-4 पत्ते डाल करके इसका जूस बना करके अगर हम पिए तो हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करेगा। शुगर की समस्या है, लीवर की समस्या है, उसको ठीक करेगा, पेशाब की जलन ठीक करेगा, मन को शांति देने वाला ये पौधा पेड़ है, ठीक है। इसका बीज जो है धातु पोषक है, बीज लगा था
देखिए इसका बीज जो है ना, बीज भी है यहाँ पे, ठीक है। बीज अगर तोड़ेंगे ना, इसके अंदर बहुत सारे कीड़े रहते हैं, ठीक है। ध्यान रखिए, हर एक औषधि अपना गुण खुद बताता है। बरगद के पेड़ फल में, पीपल के फल में, गूलर के फल में कीड़े खूब ज्यादा रहता है। मतलब जिनको शुक्राणु नील हो जाता है, जिन पुरुष लोगों का नील शुक्राणु में, इसके फल को पाउडर बना करके मिश्री दूध के साथ में अगर हम सेवन करें तो आपकी शुक्राणु जो नील शुक्राणु है या कम है शुक्राणु, तो शुक्राणु को बढ़ाने की संख्या ये करेगा, तेजी से बढ़ाएगा। नॉर्मली 3 महीना हमें कर लेना चाहिए और हर महीने में जांच कर लेना चाहिए। सुखा करके पाउडर बना लीजिए। जब भी कोई औषधि का प्रयोग करेंगे, जो मंत्रों का उच्चारण बताया गया था, मंत्रों का उच्चारण करते हुए औषधि का प्रयोग करना है, तब उसके गुण ज्यादा अच्छा रहेंगे। जब भी शुक्राणु के लिए प्रयोग कर रहे हैं आप, तो उस समय पे नमक अलग से मत खाइए, मिर्च मसाला मत खाइए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ठीक है। नील शुक्राणु उन्हीं का होता है ज्यादातर, जो बाजारू फूड के ऊपर डिपेंड रहते हैं और जो हमेशा भोग विलास में डूबे रहते हैं, उन्हीं का नील शुक्राणु होता है। बाद में वो रोते हैं, अरे हम तो ऐसा हो गया वैसा हो गया, पहले तो भोग कर लिए, अब परेशान हो रहे हो। बरगद के वृक्ष के पास ही मुझे लाना था मेन आप लोगों को, क्योंकि बरगद का वृक्ष जो है आपके शरीर को, आपके आंखों को अपने जैसा बना देगा। बरगद का जो वृक्ष है, क्षेत्रफल में बरगद वृक्षों का राजा है। क्षेत्रफल में इसको भी उपराजा माना जाता है, लेकिन पीपल वृक्षों का राजा है। हमारे पास दोनों पेड़ यहाँ पर है, पास में पीपल है और यहाँ पे बरगद है। पीपल हाइट में आगे जाता है, ऊंचाई में, बरगद क्षेत्रफल में फैलता है। लेकिन बरगद वृक्ष जो है ऐसा है, अगर इसकी जटाएं ना काटी जाए, इसमें तभी जटाएं निकली नहीं है, कम निकली है, अगर इसकी जटाएं ना काटी जाए तो ये पूरे जगह को कब्जा कर सकता है और वो कभी खत्म नहीं होगा। बहुत सारी जगह पे आप लोग देखे रहेंगे कि ऐसे वृक्ष है जो लोग जटाएं छोड़े हैं, तो वो मेन पेड़ तो खत्म हो गया पर जटाओं से नया पेड़ तैयार हो गया, ठीक है। तो ऐसा बहुत जगह देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे लाने का मकसद ये था कि देखो आज के टाइम पे आंखों की बीमारी, ये तो मल्टीपल बीमारी के लिए है, हम एक एक करके बताएंगे, आप इसको समझ लीजिए। इसके बाद यहां से हम लोग चलेंगे रिटर्न, ठीक है। ये परीक्षित प्रयोग है इसलिए बता रहे हैं, ठीक है। आंखों की बीमारी के लिए मेरे पास बहुत सारे मैसेज आते हैं कि यहाँ पे फ्री कैंप लगा है, सुने रहेंगे ना, आंखों का चेकअप का फ्री कैंप लगा है। जब भी आप आंखों के कैंप पे जाएंगे तो आपको बदले में एक तो ऑपरेशन का सजेशन दिया जाएगा, सेकेंडली चश्मा लगाने का सजेशन दिया जाएगा। क्या ये सही है? पहला समझिए, चश्मा लगाना आंखों का सलूशन थोड़ी हुआ। चश्मा लगाना आंखों का सलूशन नहीं हुआ, चश्मा उतार देना आंखों का सलूशन होता है। चश्मा उतर जाए वो आंखों का सलूशन है। लेकिन बरगद का वृक्ष से, जैसे हमने चंगेरी घास के आंखों में बताया औषधि डाल करके, वो चश्मा उतारने का काम करेगा, न कि चश्मा लगाने का काम करेगा। वो मोतियाबिंद ठीक करने का काम करेगा, न कि ऑपरेशन की जरूरत पड़ेगी हमें। लेकिन दुर्भाग्य है देश का कि हमारे पास ऐसी प्यारी प्यारी औषधियां रही। एक बार मैंने इसका एक वीडियो बनाया था, तो करीब करीब 2.5 करोड़ लोग उसको वीडियो को देखे थे, 25 मिलियन लोग देखे थे। तो बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि ये बरगद का दूध जहर है, क्योंकि वो गूगल पे सर्च करके चेक कर रहे थे, ठीक है। लेकिन हम पिछले 5-6 सालों से प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए आपको बता रहे हैं कि बरगद का जो दूध है आंखों की बीमारियों को ठीक करने के लिए काम करता है, बरगद का दूध। तो यहाँ पर कोई भाई व्यक्ति, आप वहां से डालियां पकड़ करके आप तोड़ सकते हैं उसका। अभी तो बारिश हुआ, हो सकता है ना निकले। सूर्योदय से पहले एक बार आप एक एक बूंद आंखों में बरगद का दूध आप डाल सकते हैं। बरगद का दूध डालने से थोड़ा चिपचिपा लगता है बाहर के साइड में, अंदर के साइड में नहीं, बाहर के साइड में चिपचिपा लगता है, क्योंकि दूध गाढ़ा होता है। तो पेड़ के पास आना है, पेड़ को प्रणाम करना है, डंठल पत्ते तोड़ना है, दूध निकलेगा, पत्ते भी इकट्ठा कर लो, किसी के हेल्प से लेकर के आंखों में डाल दीजिए। 1 से 2 बूंद डाल दीजिए, 3 बूंद भी चला गया तो कोई दिक्कत नहीं है। आप नियमित कुछ दिन कर ले, आपके आंखों में लालिमा है, आपके आंखों में खुजली है, जलन है, चश्मा लगा है, मोतियाबिंद है, मोतिया है, बिंद है, ठीक है, ग्लूकोमा जिसको बोलते हैं, सभी में लाभकारी है, ठीक है। साइड इफेक्ट मेरे पास कुछ नहीं आया। बारिश के मौसम में ध्यान देना है कि जब बारिश का मौसम होता है तो जैसे हम दूध निकालते हैं
तो गलती से उसमें पानी मिल जाता है, जिसमें पानी मिल जाएगा उसके आंखों से पानी निकलने लगेगा, ठीक है। तो उनको पानी ना मिले, फ्रेश दूध आंखों में डालना है हमें, 1 से 2 बूंद सूर्योदय से पहले एक बार, नियमित 2 महीने तक प्रयोग कर सकते हैं। अगर बीमारी पुरानी है 7 से 21 दिन में ही लाभ मिलने लगता है। मेरे पास चैनल पे टेस्टिमोनियल पड़ा है कि मेरे आंखों का चश्मा उतर गया, मेरी आंखों की रोशनी बढ़ गई, ऐसे बहुत सारे अनुभव मेरे चैनल पे पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रयोग कर सकते हैं। अभी हम आपको आंखों में, अपने भी आंखों में डाल के दिखा रहे हैं, जिनको विश्वास रहेगा वो भी डलवा सकते हैं आंखों में, ठीक है। दूध स्टोर नहीं किया जा सकता? नहीं, दूध स्टोर नहीं किया जाएगा, थोड़े टाइम में वो जम जाएगा, तो स्टोर कैसा करेंगे। हाँ, बरगद का दूध स्टोर, सुनिए, बरगद का दूध स्टोर करना है तो उसके लिए मिश्री का, ये लेकर ना, मिश्री पाउडर कर लीजिए, उसमें दूध डालते जाइए, उसमें सोख लेगा वो। अब वो मिश्री महिलाओं का श्वेत प्रदर की दवाई है। जिन माताओं को श्वेत प्रदर की समस्या है, लिकोरिया की समस्या है, रक्त ज्यादा जाता है, आप बतासे में या फिर मिश्री में डाल करके 12 से 15 बूंद दूध, ठीक है, डाल करके सुबह सुबह एक बार, कम से कम अगर दिक्कत ज्यादा है तो 2 बार लेना है। एक बार सुबह खा लीजिए, दूध एक ही बार बतासे में भर लीजिए या मिश्री में रख लीजिए, सुबह शाम 2 बार खाइए। एक बार आइए सुबह में भर के लेके चले जाइए, एक खुराक की मात्रा 12 से 15 बूंद रहे, ठीक है। तो पुरुष रोग में भी काम करता है, महिलाओं को रोग में भी काम करता है, धातु पोषक औषधि है, ठीक है। हमारे शरीर को बलवान भी बनाएगा, कोई भी बीमारी नहीं तो भी ले सकते हैं। किसी प्रकार का घाव है, इंफेक्शन है, वहां पे भी हम लगा सकते हैं, कहीं कीड़े काट लिया वहां पे भी इसका दूध लगा सकते हैं। बरगद के पत्तों का जूस जो है स्किन की बीमारी को जल्दी से ठीक करता है, शुगर की बीमारी को जल्दी से ठीक करता है। आप बरगद के पत्तों का जूस बना करके आप अगर पिए, सुबह के टाइम पे 2 से 3 पत्ते ले लीजिए, बड़ा पत्ता होता है, 2 से 3 पत्ते बहुत हो गया। सपोर्टिंग में आप दूसरे पत्ते, पीपल के पत्ते भी ले सकते हैं, नीम के पत्ते भी ले सकते हैं, गिलोय के पत्ते भी ले सकते हैं, जो भी मिल जाए 1-2 और मिला लेना चाहिए। जूस बना करके सुबह शाम खाली पेट पिए। आपका लीवर का समस्या, आपकी किडनी में पथरी है, पेनक्रियाज की समस्या, इंसुलिन नहीं बन रहा है, जो दवाइयां खाते हैं वो सभी में लाभकारी है, बहुत तेजी से। शर्त यही है कि डाइट आपका होना चाहिए। शुगर रोगी जो होते हैं, ध्यान रखिए, आपके आसपास में चेक करिए, जितने भी शुगर रोगी है महा आलसी होते हैं, केवल दिमाग से उनका काम चलता है, शरीर आलसी है, खाते खूब है, पचाने के लिए मेहनत नहीं करते हैं। जो व्यक्ति खाएगा खूब और पचाने के लिए मेहनत नहीं करेगा, खाना पचेगा नहीं, उसका रोग कभी नहीं ठीक होगा। उसको भगवान अमृत भी ला करके खुद स्वयं दे दे तो भी नहीं ठीक होगा। तो आपको यही करना है कि जब भी औषधि प्रयोग करते हैं उस समय डाइट नियम परहेज आपको पूरा पालन करना है, ठीक है जी। अगर आप प्रयोग करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा। इसकी जो जटाएं निकलती है ना, जटाएं यहाँ तो भी निकली नहीं है, ये कम है। जो व्हाइट वाली जटाएं हैं, यहाँ पे फल लगा है, फल भी तोड़ लीजिए थोड़ा, एक जन कोई चढ़ जा सकते हैं तो। जटाएं जो सफेद सफेद जटाएं लटकती है कहीं कहीं पे, ठीक है, वो जटाओं को इकट्ठा करके बड़ी कंपनी डाल सकते हैं सुखा करके पाउडर कर लीजिए, मिश्री मिला करके बस केवल रख लीजिए। सिंगल औषधि बरगद की जटाएं पाउडर करके रख लीजिए, छांव में सुखाइए, मंत्रोच्चारण के साथ में उसको औषधि को बनाइए, पाउडर बनाइए, बराबर मात्रा में मिश्री मिला लीजिए, बस आपकी दवाई तैयार है। दूध से आपको लेना चाहिए रोगियों को। ये जो है धातु पोषक औषधि है, महिला पुरुष सभी के लिए। कमजोरी है वो भी प्रयोग कर सकते हैं, शीघ्र पतन है, स्वप्न दोष है वो भी प्रयोग कर सकते हैं। जिनको माताओं को रक्त प्रदर जाता है, होता है ज्यादा, ब्लड ज्यादा जाता है, वो भी प्रयोग कर सकते हैं। जिनको लिकोरिया की समस्या वो भी प्रयोग कर सकते हैं। जटाएं एक बार लेकर के आप इकट्ठा कर सकते हैं, पर लेकिन अगर बरगद का दूध का प्रयोग कर रहे हैं तो रोज आपको ताजा लेना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में जितना बोलते जाएंगे, इतना गुण इसका है, खूब प्रयोग हुआ है, इसीलिए जितना हम बोलेंगे उतना कम है। लेकिन आप अगर प्रयोग कर लेंगे किसी 1-2 बीमारी पे तो आपका अनुभव बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और जब आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा तो सारी चीजें आपको दिमाग में फिट हो जाएगी, याद हो जाएगा। इसका भी फल लगा हुआ है, देखिए ध्यान से, ठीक है, कच्चे फल है। इसके भी फल को भी तोड़ेंगे तो इसके अंदर बहुत सारे कीड़े रहते हैं। तो जैसे मैंने पाकड़ के बताया, वैसे बरगद का वृक्ष का भी फल का आप सुखा करके छोटे छोटे टुकड़े करके छांव में सुखा लीजिए, पाउडर कर लीजिए, बराबर मात्रा में मिश्री मिलाकर रख लीजिए। ये भी धातु पोषक औषधि है, महिला पुरुष दोनों के लिए फायदेमंद है, ठीक है। हाँ जी,
हाँ, दूध के साथ में लेना चाहिए। दूध भी गाय का होना चाहिए, देसी गैया का होना चाहिए, ठीक है। उसके अनुपान है, कुछ औषधियों का अनुपान है कि भाई इसके साथ में लेने से इसके गुण ज्यादा अच्छा रहेंगे, ठीक है। तो आप दूध नहीं है तो दूसरा दूध ले लीजिए, बकरी का दूध मिले तो बकरी का ले लीजिए, भैंस का ले लीजिए, जर्सी गाय का नहीं लीजिए, ठीक है। पर गाय के दूध में ज्यादा गुण होता है, ठीक है। तो आप इसको पाउडर बना करके भी रख सकते हैं। फल सीजन में खूब लगता है, कोई खाता नहीं है इसको, सबको लगता है कि जहरीला है, ठीक है। तो हम लोग प्रयोग करते हैं। अब फाइनल हम लोग आंख में इसको डाल करके दिखाएंगे, शायद दूध निकले। बारिश होने के बाद दूध सूख जाता है, ठीक है, शायद निकले। तो एक दो भाई आप लोग आइए, हेल्प करिए। पत्ता पहले साफ कर लीजिए, ध्यान रखिए, ये पत्ते को फ्रेश पत्ता लीजिए, पत्ते को साफ कर लीजिए, इसी पे दूध टपकाना है, ऐसा पकड़ करके दूध टपकाइए, ठीक है। तो हम आंखों में डाल करके आपको दिखाएंगे। हमने कई बार अपने आंखों में डाल करके दिखाया है, क्योंकि हम वीडियो बना रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं। अगर हम आंखों में डालेंगे तो हमारी आंखें बंद हो जाएगी कुछ समय के लिए, फिर हम बता नहीं पाएंगे। इसलिए हम अपने आंखों में डालेंगे, दूसरे लोगों को जिनको विश्वास है वो भी आप आंखों में डलवा सकते हैं, अपना अनुभव चेक करने के लिए, समझने के लिए, ठीक है। क्योंकि अगर एक बार हम कर लेंगे तो आपका विश्वास बढ़ जाएगा, तब फिर आप अपने क्षेत्र में, अपने घर पे कर सकते हैं। जब भी चिपचिपापन लगेगा आंखों में दूध डालने के बाद, सिंपल सा एक चीज करना है कि अगर इरिटेशन हो रहा है, थोड़ा सा दिक्कत फील हो रहा है, आप क्या करिए, आपके पास घी रहे या नारियल तेल रहे, आप पलकों पे हल्का सा ऊपर लगा लीजिए, चिपचिपापन तुरंत सेकंड में खत्म, ठीक है। इतनी प्यारी औषधि है बरगद का दूध, ठीक है। इसका सर एक प्रयोग हो रहा है, हाँ जी, HIV के अंदर। हाँ, HIV के पेशेंट हमारे भी चैनल में पड़े हुए हैं। मैं क्या बोल रहा हूँ, ये इम्यूनिटी बूस्टर औषधि है, ठीक है। ये जो औषधि है ये किसी भी रोगों में लगभग हर जगह पे लिया जा सकता है। HIV के पेशेंट मेरे ही चैनल में पड़े हुए हैं। 20 ड्रॉप पोटासे में डाल के हाँ 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 महीना देते तो HIV खत्म। हाँ 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 हाँ, CD काउंट होता है HIV में, एक पैरामीटर होता है CD काउंट, 500 के ऊपर होना चाहिए, ठीक है। जिनका नीचे रहता है उनको समस्याएं रहती है। HIV वाले मन से दुखी हो जाते हैं। एक्चुअली वो जब टेस्ट होता है तो उनको डॉक्टर बता देते हैं, ऐसा तो किसी को बताना नहीं, गपचुप में खाना, वो दवाइयों के साइड इफेक्ट होते हैं। लेकिन बरगद का दूध अगर आप नियम परहेज के साथ में पालन करेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो कई लोगों के तो अच्छे से ठीक हो गए, कई लोग जैसे ठीक हो जाते हैं फिर से भोग विलास में डूब जाते हैं। तो फिर से अगर भोग विलास में डूबोगे तो समस्या नहीं ठीक होगी। अपने मन को संतुलित रखना है। औषधियां बहुत अच्छी काम करती है। HIV हमारे चैनल में प्रयोग पड़ा हुआ है, 1 मंथ का वीडियो पड़ा हुआ है। जी 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 जी, तो प्रयोग कर सकते हैं। निकला पत्ता फ्रेश दीजिए, कोई फ्रेश पत्ता दीजिए। इसमें से निकलेगा तो दूध। ये पकड़ी है। दीपक जी यहाँ पर आइए, आराम से तोड़ना है। पानी बारिश हुआ है ना तो ये दूध सूख जाता है। ये देखिए 1 बूंद गिरा इसमें, दबाते रहिए, ठीक है, आराम से। हाँ, गिरेगा गिरेगा। हाँ गिरा, ठीक है, अब नहीं आएगा, ठीक है, ले लो। ठीक है। देखिए ये बरगद का दूध इकट्ठा हो गया, देख लीजिए। अगर आप लोग संकल्प ले लेते हैं, अगर आप लोग संकल्प ले लेते हैं तो आंखों की जितने भी हॉस्पिटल है ना बंद हो जाएंगे सब। क्या बात है। ध्यान रखिए, अगर आप लोग संकल्प ले लेते हैं, अपने अपने क्षेत्र में काम करो, विश्वास दिलाओ लोगों को, ठीक है। आंखों के सारे हॉस्पिटल बंद हो जाएंगे, चश्मे के सारे दुकान बंद हो जाएंगे, ठीक है। अगर बीमारी को ठीक करना है हमें भी संकल्प लेकर के काम करना चाहिए। मैं इसीलिए इस सारी चीजों का प्रचार करता हूं ताकि लोग अपने अपने क्षेत्र में इसका प्रयोग करके अपने बीमारी को ठीक कर लें। चलिए आ जाइए, अब हम आंखों में डाल करके इसको दिखाते हैं। किसको विश्वास है, कौन? अच्छा आप ही है, बैठ जाइए। जंगीरी डाला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, ये आयुर्वेदिक इसको साइड में नहीं नहीं ऐसा नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं होता है। कोई भी चीज ओवर होगा तो दिक्कत फील होगा, ठीक है। सिर्फ 2 लोगों के लिए डोज है, 2 लोगों के लिए डोज है। एक आंख में डालेंगे आपके, ठीक है। हाँ
ठीक है। आप देख लीजिए, विश्वास कर लीजिए, पहले समझ में आए ताकि आपका अनुभव बढ़े, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। आप अपने क्षेत्र में करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वो वाला भी डाला था और ये वाला भी डाल सकते हैं। नहीं नहीं, आप मत डालो बच्चा, ये बड़ी तेजी से जाएगा और 1 बूंद से ज्यादा चला जाएगा। देखिए, ये दूसरे पत्ते से लेकर के दूसरे आंख में भी डाल सकते हैं थोड़ा सा। इसको पकड़िए एक जन, इन्हीं का आंख का है ना, तो इसी में दूसरे में डाल देंगे। एक फ्रेश पत्ता दे दीजिए छोटा सा तोड़ करके, एक छोटा सा पत्ता दीजिए। ठीक है, इनकी आंख में ज्यादा है तो इन्हीं की दूसरे आंख में भी डाल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, ये आंख में हल्का सा चिपचिपा लगेगा, डरना नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आंख की बीमारी की आपको धीरे धीरे ठीक कर देगा, थोड़े दिन अगर आप प्रयोग कर लेंगे तो। ठीक है, और एक जन आ जाइए, बस एक लोग के लिए ही है। चलिए आप बैठे हैं, दोनों लोगों का अनुभव भी लेंगे, समझ में आएगा। और मुंडी से ये करिए। दूध कहाँ से बनता है? मम्मा दूध कहाँ से बनता है? दो आइए, एक लोग और आ सकते हैं, एक आंख में चला जाएगा, कोई आ सकता है। मेरी बारी। चलिए, तुमको तो आंख में डाला था ना? हाँ। नहीं, तुम मत आओ, फिर आप आ जाओ। चलो एक जन आ जाओ, 1 बूंद है, 1 बूंद चला जाएगा। ठीक है, थोड़ा कुछ समय चिपचिपा लगेगा, फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होती है, हजारों बार का खूब प्रयोग है, ग्रंथों में भी दिया हुआ है। ठीक है, बैठिए, आप उठ जाइए भैया। अच्छा ठीक है, यहाँ बैठ जाइए, आप यहीं बैठ जाइए। ऐसे कोई नहीं, आप रहिए आराम से। एक ही बूंद है, वो भी हल्का सा निकलेगा। उसमें भी देखिए, अगर बच रहा है तो उसमें भी डाल दीजिए। हो गया, दोनों आंख में हो गया। ठीक है, बड़ी प्यारी औषधि है बरगद का दूध। अगर आप लोग संकल्प ले लें, अपने अपने क्षेत्र में काम करें। चश्मा लगाना सलूशन नहीं है, चश्मा उतारना सलूशन है। परमानेंट सलूशन तो यही है कि भाई चश्मा उतार दो, क्योंकि आंख हमारा ऐसे ही, भगवान अगर चश्मा लगा रहता था, चश्मा की जरूरत है तो भगवान चश्मा लगा के बेचते थे। ठीक है, तो हम औषधियों का, नेचुरल औषधियों का प्रयोग कर ले। दूसरा, आंखों की औषधियों के लिए कुछ नियम परहेज है, वो भी ध्यान देना चाहिए। जिसकी आंखों की समस्या है, मोबाइल टीवी से थोड़ा बचे, दूरी बनाइए, खान पान अच्छा रखिए, क्योंकि 95% से ज्यादा आंखों के रोगी अपने गलतियों के कारण बीमार है। अपने, उनके सारे रोगी लगभग 95% अपनी गलतियों के कारण बीमार है। तो उन गलतियों को सुधारिए, कम करिए। ठीक है, और कुछ हाँ जी, और कुछ बताना है? ठीक है। अब यहाँ पे अनुभव लेते हैं। आइए, जिनके जिनके आंखों में दवाई गया था, किसी की आंखें तो खराब तो नहीं हुई ना? नहीं तो बोलेंगे अरे नहीं, आंखें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, ना ही कोई दृष्टि में, और साफ हुई है थोड़ा सा। ये देखिए, आंखों में बरगद का दूध डाला, आप भी डाले, मैंने भी डलवाया। क्या आंखें खराब हो गई? नहीं ठीक है, आंखें ठीक है। ऐसा तो नहीं है, दिख रहे हैं ना? नहीं दिख कितना, रहा है, कितनी थोड़ा उंगली है? अच्छा 5 है, ठीक है, दो पूरा जुड़ी दिख हुई रहा है। लोग, क्योंकि ये वीडियो चैनल में भी चलेगा, तो लोगों को क्या लगेगा, अरे ये गलत चीज का प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, आपको प्रैक्टिकल क्यों प्रयोग करके दिखाया जा रहा है, ताकि लोगों का विश्वास बढ़े। बरगद वृक्ष का दूध आंखों में डाल सकते हैं, अमृत है ये।
ठीक है, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है पहले से। आंखों में ठंडक भी फील ठंडक होगा, भी feel हो रही बढ़िया है। लगेगा, ठंडक जलन भी दूर करेगा, ठीक है, आंखों की रोशनी बढ़ाएगा, बढ़ाएगा। ठीक है। आपको कैसा लग रहा है एकदम ठंडक लगी जी? और एक clarity प्रयोग भी है, और है clarity भी है। आंखों में, जिनको डायरेक्ट लाभ नहीं मिलता है वो उनको भीमसेनी कपूर आता है, ठीक है। अगर डायरेक्ट औषधि नुकसान तो नहीं है, पर अगर लाभ नहीं मिल रहा है या कम लाभ मिल रहा है तो कपूर आता है, भीमसेनी कपूर। उसको थोड़ा सा दूध में ऐसा उसका टुकड़ा लेकर के ऐसा घुमा दीजिए 1-2-3 बार, ठीक है। घुमा करके फिर वो दूध डालिए तो कपूर वाला दूध हो जाएगा और बढ़िया रहेगा। जितने भी काजल बनते थे ना हमारे पहले के बच्चों के, तो उसमें कपूर डाला जाता था, भीमसेनी कपूर, देसी वाला कपूर, ठीक है। तो हम बरगद के दूध में कपूर डालेंगे तो उसके गुण और बढ़ जाएंगे, ठीक है, और आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी। आप लोग को संकल्प लेना है, इसका प्रचार आप अपने अपने स्तर पर भी करिए। प्रयोग करके इसलिए दिखाया गया ताकि आपको समझ में आए कि भैया ये काम करता है, अच्छी चीजें हैं, इसका नुकसान नहीं है। ऐसे चीजों का झूठ मूठ करके न्यूज के माध्यम से, षड्यंत्र के माध्यम से दुष्प्रचार किया जाता है ताकि इसके पास में कोई आए ना। ये भूत वाला पेड़ है, इसको बोलते हैं भूत वाला पेड़ है। भाई इसके पेड़ के नीचे बैठने से मन को शांति मिलती है। प्राइमरी स्कूल में जितने भी लोग पढ़े रहेंगे शुरुआती दौर के, हम लोग हमारे स्कूल में तो बरगद के पीपल के वृक्ष है, मन को बड़ी शांति मिलती है। ऑक्सीजन का बहुत बढ़िया स्रोत है ये, बरगद है, पीपल है, नीम है, गुलर है, पकड़ है, ऑक्सीजन का बहुत बढ़िया स्रोत है ये, ठीक है। मन को शांति मिलती है, डिप्रेशन का इलाज है। पीपल ऐसा वृक्ष है जो रात में भी ऑक्सीजन 24 घंटे, 24 घंटे हाँ 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, ठीक है, पीपल। इनका भी अनुभव इसलिए जितना भी पेड़ रहते हैं, मंदिर रहते हैं, ज्यादातर करके पीपल बरगद के नीचे रहता है। अच्छा, आपने आंखों में दवाई अभी बरगद का दूध डाले जी। तो क्या रोशनी दिख रही बराबर ना? हाँ मुझे सब दिख रहा है, मुझे फ्रेश फील हो रहा है, मुझे फ्रेश फील हो रहा है। एक ही डोज डाले अभी, ठीक है, अच्छा फील हो रहा है, मतलब नुकसान नहीं है। अगर कोई गलत चीजें रहेगी तो तुरंत आंखों में इफेक्ट करेगा, नुकसान करेगा, ठीक है। क्योंकि मैं रिसर्चर हूँ, थोड़ा बहुत मैं गलती से एक आधा बार दूसरी चीजें हमने प्रयोग करवाए हैं, कुछ चीजें जैसे तीक्ष्ण हो जाएगा, उग्र हो जाएगा तो आंखों में दिक्कत आ जाता है, ठीक है। ये अच्छी चीजें हम इसको डायरेक्ट प्रयोग कर सकते हैं, कोई इसमें कूलिंग मिलावट नहीं। इफेक्ट दे रहा है, हाँ जी, कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। कूलिंग इफेक्ट दे रहा है। तो मतलब जिनको आंखों में जलन है, आंख हमेशा ठंडक ही चाहिए। बोलते हैं ना, जैसे कोई पुराना मित्र मिल गया, हमारे कोई बच्चे हैं दूर रहते हैं, आंखों को बड़ी ठंडक मिल गई, आंखों को ठंडक ही चाहिए, ठंडक तो मिल ये रही है। क्या कर रहा है, एक तो रिलैक्स हो गया, दूसरा जी। कूलिंग इफेक्ट दे रहा है, आंखें रिफ्रेश हो गई हैं। जी। तो हम रिफ्रेशिंग के लिए एलोपैथी का लिक्विड यूज कर रहे हैं, ये उसका काम कर रहा है, रिफ्रेश हो गई है, बिल्कुल उसके अच्छा साइड लग रहा है। इफेक्ट है, इसके साइड इफेक्ट नहीं है, इसके साइड side effect। बेनिफिट है, ठीक है। आपकी सभी समस्याओं में आंखों में लाभकारी है ये। आप लोग अपने अपने क्षेत्र में प्रयोग करिए। इसका कोई व्यापार नहीं कर सकता है, दूध स्टोर करके दवाई नहीं बना सकता है, इसलिए डायरेक्ट पेड़ से जुड़ जाइए। जैसे आप अपना भोजन बनाते हो वैसे आप अपनी दवाई बना लीजिए, जाइए। हाँ जी, कुछ बताएंगे किसी को तो वो तो यही कहते कि आपके पास कुछ डिग्री है, डिप्लोमा है, यही चीजें अच्छा समझ में आया। क्योंकि वो एक बूंद औषधि ले रहे हैं तो वो पूछ लेते हैं कि डिग्री है, डिप्लोमा है, ठीक है। जहाँ पे बिजनेस होगा वहाँ पे डिग्री का बात करते हैं, जहाँ पे सेवा होगा वहाँ पे पहले तो बहुत जगह पे आप डायरेक्टली जवाब दे सकते हैं भाई हमारे गुरुओं ने हमें सिखाया है, ठीक है। सेकंड पार्ट, आपकी माता ने, आपके दादी माँ ने, आपके नानी माँ ने कौन सी यूनिवर्सिटी में डिग्री लिया था जो आपको सुबह से लेकर रात तक भोजन बना करके 2 किलो खिलाते हैं? आप 2 किलो भोजन खा रहे हो ना पूरे दिन भर में, कौन से डिग्री लिए थे उन्होंने? पारंपरिक ज्ञान है ये, ठीक है। 50 प्रकार की रेसिपी बनाती है हमारी माताएं, हर मौसम के अनुसार, हर सीजन के अनुसार अलग अलग सब्जियां, अलग अलग रोटी, अलग अलग पराठे, अलग अलग पूरियां सब बनाती हैं और बहुत ही टेस्टी रहता है, बहुत ही हेल्दी रहता है। किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई किए थे क्या उन्होंने? ये तो ज्ञान है। ये जो बिजनेस करने वाले लोग हैं ना, उनका प्रोपेगेंडा है, डिग्री लेकर के गलत काम करो। एक मैसेज और देना चाह रहा हूं, ये राजनीति वाला मैसेज है थोड़ा सा, पर समझना जरूरी है। यूपी में जब चुनाव चल रहा था तो वहां पर एक एजेंडा चलाया गया था कि जैसे ही सरकार बनेगी योगी जी की, सारे बूचड़ खाने बंद हो जाएंगे, ठीक है, सारे बूचड़ खाने बंद हो जाएंगे। ऐसे चला था, बहुत तेजी से वायरल हुआ था वो न्यूज। जैसे सरकार बनी तुरंत उनका जो बातें थी वो चेंज हो गया। क्या बोले कि जितने भी अवैध बूचड़ खाने हैं, पहले तो बूचड़ खाने थे, फिर बाद में क्या, जितने भी अवैध बूचड़ खाने हैं वो बंद हो जाएंगे।
इसका मतलब क्या है, जहां से टैक्स मिल रहा है वो बूचड़ खाने लीगल, क्या वहां पे जान नहीं जा रही उसकी? समझिए बात को। मतलब डिग्री लेकर के आप गलत काम कर रहे हो। डिग्री लेकर के हॉस्पिटल में कितने लोग मर रहे हैं, कौन पूछ रहा है? कौन पूछ रहा है भाई? हॉस्पिटल में रोज मर रहे हैं ना। डिग्री लेकर के आप मर्डर कर लो, कोई भी नहीं पूछने वाला है। लेकिन अगर आपको सही ज्ञान कोई बता रहा है चीजें जहां पे किसी का बेनिफिट नहीं है, वहां पे डिग्री पूछा जाता है। भाई आपको विश्वास रहे तो आप कर लिए। हम परीक्षित प्रयोग करके दे रहे हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण कर रहे हैं ना, दिखा के दे रहे हैं ना। अच्छा, ग्रंथों में भी लिखा हुआ, ऐसा नहीं। मेरे पास ग्रंथ है, मैं उसका भी डिटेल भेज दूंगा, आप देख लीजिएगा। हमारे पास लिखा हुआ है, गुरुओं का दिया हुआ है। और पारंपरिक तरीके से ये हमारी दादी माँ, नानी माँ पहले प्रयोग करती थी। पहले इतने हॉस्पिटल थोड़ी थे, आंखों का हॉस्पिटल या ये देश के दुनिया भर के जो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल बढ़ गए, इतने सारे डॉक्टर बढ़ गए, बीमारियां क्यों नहीं कम हो रही है? बिजनेस बढ़ रहा है, व्यापार बढ़ रहा है। डर का व्यापार, डरा करके लूट लो, घर बेच दो। घर बेच करके इलाज हुआ। पूना में घटना आया, लीवर के पेशेंट थे, फैटी लीवर हुआ था, लीवर सिरोसिस हो गया था, उनका ऑपरेशन होना था। उनको डॉक्टर क्या बताए कि लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। वो डोनर ढूंढने लगे तो उनकी धर्म पत्नी बोली कि हम अपना लीवर देते हैं उनको लीवर ट्रांसप्लांट के लिए। 12 उन्होंने अपना घर बेच दिया, शायद करीब 50 लाख रुपया उनका खर्च आया था। उन्होंने अपना घर बेच दिया, ठीक है, और कर्जा लिया। कर्जा लेकर के हॉस्पिटल में गए, ऑपरेशन के टाइम पे दोनों मर गए, लीवर ट्रांसप्लांट में दोनों मर गए। वो न्यूज खूब वायरल हुआ। मतलब डिग्री लेकर के मर्डर करने का लाइसेंस मिल जाता है, और आपको फ्री में अगर कोई चीजें मिल रही है नेचुरल तरीके से, जो ठीक होता है, क्योंकि इससे बिजनेस नहीं है ना, इससे पैसे नहीं कमा सकते हो। ये प्रकृति का दिया हुआ है, नेचुरल है। पानी फ्री में मिल रहा है, इसलिए कदर नहीं है, ठीक है। हवा फ्री में मिल रहा है, जिसके बगैर हम 2 मिनट जिंदा नहीं रह सकते हैं, पर इसकी कदर हम कितना करते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखिए, जो चीजें प्रकृति द्वारा फ्री में मिल रही है, सरकार द्वारा नहीं। सरकार द्वारा अगर फ्री में मिल रही तो कंट्रोल करने के लिए है, आपको कंट्रोल करने के लिए, आपको गुलाम बनाने के लिए, आपको अपाहिज बनाने के लिए फ्री में दिया जा रहा है। मैं तो ये जो फ्री का राशन लेते हैं उनको भी, उनके भी खिलाफ हूं। काहे के लिए राशन लेते हो? भिखारी क्यों बन रहे हो? भगवान ने 2 हाथ पैर दिया है, दिमाग काम कर रहा है, आप सबसे अमीर आदमी हो। फ्री का राशन वोट बैंक हाँ, का। तो जिसका खाएंगे फिर उसके खिलाफ बोल नहीं पाएंगे ना आप, उसकी गलतियों को बोल नहीं पाएंगे। राशन लेना बंद करो। सरकार की फ्री चीजें गुलाम बनाने के लिए, लेकिन प्रकृति की फ्री चीजें आपको निरोग बनाने के लिए है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए, लंबी आयु जीने के लिए है। निर्णय आपका है कि आपको किससे फ्री में लेना है, ठीक है। मुझे एक बात बताइए, आपकी आंखें ठीक हो जाएगी, मुझे आपसे या इस ब्रिज से कुछ मिलने वाला है क्या? मुझे कोई धन मिलने वाला है? मैं तो फॉर्मूला बता रहा हूँ, कोई फॉर्मूला नहीं बताता, सूत्र कोई नहीं बताता है। लोग बोलते हैं हमारे यहाँ से दवाई खरीद लो, हम आपको फॉर्मूला बता रहे। अभी तक हमने कोई आपको दवाई बेचने का प्रचार किया? हम केवल फॉर्मूला बता रहे, भैया आप खुद बनाओ। लोग होटल डाल करके खाना बेच रहे हैं, खाना बनाना नहीं सिखा रहे। हम आपको बोल रहे कि आप अपना खाना खुद बनाओ। हम होटल नहीं डालना चाह रहे हैं, आप अपना भोजन खुद बनाओ। जितनी टाइम में आप दवाइयां भोजन बनाते हो, उससे कम टाइम में अपनी दवाइयां बना सकते हैं, ठीक है जी। तो बरगद के वृक्ष के तो अनेकों फायदे हैं, क्योंकि पीपल भी वृक्षों का राजा है, इसलिए पीपल के भी अनेक गुण है। कोरोना टाइम पे लोगों का डर से ऑक्सीजन कम हो रहा था, डर से, क्योंकि जिस समय कोरोना का माहौल चल रहा था उस समय पे पतझड़ का मौसम था, और उस समय पे सर्दी जुकाम लगना कॉमन सी बात थी। लेकिन उस समय पे समस्याएं हो रही थी, तो उस समय हम लोग पीपल के पत्तों का जूस और काढ़ा बना करके लोगों को पिलाते थे, तो उनका ऑक्सीजन लेवल बहुत तेजी से बढ़ जाता था। पीपल के पेड़ के नीचे हम उनको बिठाते थे। पीपल को स्पर्श करना है, इसको स्पर्श करना है, बहुत ही ऊर्जा है। सुबह के टाइम पे जैसे आप अपने बच्चों को गले लगाते हैं ना, आप पेड़ों को गले लगाना सीखिए। वो पेड़ अपने गुण बताने लगेंगे आपको, वो खुद आपको महसूस होने लगेगा कि मेरे अंदर ये गुण है, आप इसका प्रयोग कर लो। ये कब होगा? जब आपका कनेक्शन अच्छे से बन जाएगा, उसके भावना आप समझ जाएंगे। जैसे छोटे बच्चे बोलते नहीं है, पर माताएं उनकी भावना से समझ जाती है, इसको भूख लगा है, इसको लेटरिन लगा है, इसका पेट दर्द हो रहा है, वो समझ जाती है। ऐसे पेड़ों के अंदर वो ऊर्जा है, जब आपका कनेक्शन बन जाएगा तो वो बराबर बताएंगे। तो पत्तों का जूस से ऑक्सीजन की तो पूर्ति होती है। पीपल के पत्तों का जूस, जिन माताओं को रक्त ज्यादा जाता है
वहां पर भी बहुत बढ़िया काम करता है। पीपल का पत्ता ठंडा होता है तो किसी किसी को ठंड लग जाती है सर में, किसी किसी को सर पकड़ लेता है। अगर सर पकड़ ले ऐसा फीलिंग आती है, उस समय पीपल के पत्तों को जूस के साथ में 2-3 काली मिर्च ऐड कर लेना है तो सर नहीं पकड़ेगा। ठीक है, वहां पे थोड़ा सा योग चेंज हो जाएगा। तो पीपल का पेड़, माताओं की हाई ब्लीडिंग, पत्ते का जूस 7 से 10 पत्ते लेना है, 100 ml पानी लेना है, पीस करके सुबह शाम जूस बना करके अगर हम पिए तो माताओं की हाई ब्लीडिंग पहले दूसरे खुराक में बंद हो जाएगा। 21 डेज प्रयोग कर लेना चाहिए। पीपल के पत्ते और काली मिर्च का जूस बना करके पीने से किडनी की पथरी निकल जाती है, पेशाब का जलन ठीक हो जाता है। जिनको भी किडनी में पथरी है, मूत्राशय में पथरी है, आपकी पथरी निकल जाएगी बहुत ही जल्दी से। 21 डेज प्रयोग कर लीजिए। ठीक है, पेशाब में जलन है वो भी ठीक हो जाएगा। ठीक है, अस्थमा के पेशेंट हैं, पीपल के जो पत्ते, पीले वाले पत्ते रहते हैं जो गिर जाते हैं, उसको साफ सुथरा करके, जिसमें मिट्टी ना लगा हो, फ्रेश हो, वो पत्तों को सुखा करके पाउडर बना कर रख लीजिए। 1 चम्मच पाउडर 1 चम्मच शहद मिला करके अगर हम चाट करके धीरे धीरे खाएं, अस्थमा की बीमारी धीरे धीरे ठीक होने लगेगी। ध्यान रखना है, कोई भी औषधि बता रहे हैं तो जो हमने आपको क्लास में डाइट बताया था, पीके डाइट ग्रेड 1 ग्रेड 2, उसके सभी नियम पालन करना अनिवार्य है, तभी औषधि के गुण ज्यादा बेनिफिट रहेगा। क्योंकि दवाई तो आप 1 चम्मच खा रहे हो, खाना आप 2 किलो खा रहे हो, पानी आप 4 किलो पी रहे हो, हवा आप पूरे दिन भर में 500 से 1000 लीटर आप ऑक्सीजन ले रहे हो। ठीक है, तो वो भी हमें अच्छा रखना है, औषधि के गुण जल्दी से बढ़ जाएंगे, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। अब आ जाते हैं शुगर, बीपी, कोलेस्ट्रॉल, मोटापा के जो पेशेंट हैं, आपको पीपल के छाल ले लेना है। छाल को पाउडर बना करके रख लीजिए सुखा करके। जब भी कोई औषधि को हम नुकसान पहुंचाए, हानि पहुंचाए, उनको प्रणाम करके माफी मांगना है और उनको अपने दुखों के बारे में बता करके उसके छाल को, उसके पत्तों को तोड़ना चाहिए। ठीक है, उसके गुण बढ़ जाएंगे। छीनना नहीं है, प्रेम से लेना है। वो छाल को पाउडर बना करके अगर आप रख लेते हैं, जो शुगर के पेशेंट है, जो लीवर के पेशेंट है, जो किडनी के पेशेंट है, वो सभी लोगों के लिए बड़ी बेनिफिट है। आप जैसे चाय बना करके पीते हैं वैसे इसको बना के पीना है, चाय नहीं पीना है। चाय पीने वाले लोग नशेड़ी होते हैं, ध्यान रखना। जो उनको लगता है कि दारू पीने वाले बेवड़े होते हैं ना, तो चाय पीने वाले महान नशेड़ी होते हैं, क्योंकि उनको चाय के बिना वो रह नहीं पाते हैं। अगर हम किसी भी खाद्य पदार्थ के बिना रह नहीं पाए, वो नशा के कैटेगरी में आ गया। ध्यान रखिए, वो नशा है। हमें नशा नहीं करना है। शरीर भगवान ने अनमोल बनाया है। हम चाय क्यों पी पी करके अपना शरीर को जहर बना रहे, शरीर को खराब कर रहे हैं। शरीर में चाय जाएगा, एसिडिक तत्व ज्यादा बढ़ेगा। एसिडिक तत्व बढ़ेगा तो आपकी फैटी लीवर होगा, आपको भूख नहीं लगेगा। भूख नहीं लगेगा तो आपको अनेक बीमारियां लगेंगी, पेट साफ नहीं होगा। अब बहुत सारे लोगों का ऐसा है कि अगर चाय पिए उनका लैट्रिन नहीं होता है। ये नशा है। तंबाकू खाने वाले को तंबाकू नहीं खाएंगे तो पेट ही नहीं साफ होता है, नशा है। गंदी चीज शरीर के अंदर मत डालिए। शरीर मंदिर है। ठीक है, शरीर मंदिर है तो अच्छी चीजें डालेंगे, शरीर अच्छा रहेगा। तो इसके छाल का काढ़ा बना करके हमें सुबह शाम पीना चाहिए। इसके पीने से आपका शुगर, आपका लीवर, आपकी किडनी, आपका पाचन तंत्र सब अच्छा रहेगा। सुबह शाम खाली पेट पीजिए। किडनी वाले जो पेशेंट हैं उनके लिए हम लोग एक ग्रीन जूस बनाते हैं, जिसमें पीपल के पत्ते रहते हैं, 5-7 पीपल के पत्ते, 5-7 नीम के पत्ते, 10-12 तुलसी के पत्तों का जूस बना करके अगर हम किडनी के जो पेशेंट, डायलिसिस वाले पेशेंट पहुंच गए या जिनकी किडनी खराब हो रही है, डॉक्टर बोल दिए कि भाई 50% किडनी खराब हो गई, आपकी समस्या आ गई है, आप अपना खान पान तुरंत चेंज कर दीजिए। किडनी वाले रोगी का ध्यान रखना है, अगर अपना खान पान नहीं चेंज करेंगे उनका जीवन कोई बचा नहीं सकता है। बहुत तड़प तड़प के मरेंगे और तड़प तड़प के जिएंगे, क्योंकि किडनी वाले पेशेंट हमारे साथ में बहुत सारे रहे हैं। हिम्स हॉस्पिटल में काफी लंबे समय तक मैं काम किया हूँ, वहां पर हजारों पेशेंट हमने देखे हैं। रोज उनकी जो तड़प है ना, जो रोज डायलिसिस होती थी दूसरे तीसरे, हर डायलिसिस में उनको जितनी तड़प मिलती, मोटी मोटी सुइयां घुपाया जाता है, फिस्टुला बन जाता है, तो कंटिन्यू उनका बीपी बढ़ा रहता है। ध्यान रखिए, जब भी शरीर में बीमारी आ जाए सारा काम धंधा बंद, पहले अपने शरीर को ठीक करिए। शरीर आपका स्वस्थ रहेगा तभी आप उस जीवन का आनंद ले पाएंगे, नहीं तो कुछ काम का नहीं रहेगा। आज नहीं अगर उसका परहेज किए, आने वाले समय में आप खाना खा नहीं पाएंगे, पानी पी नहीं पाएंगे। किडनी डायलिसिस वाले को 1 लीटर टारगेट बांध दिया जाता है, 1 लीटर पानी पीना, उससे ज्यादा नहीं पीना है, बेचारे प्यासे रह जाते हैं।
तो समस्या है। तो किडनी वाले जो शुरुआती दौर के लक्षण आ जाए, पीपल पत्ते, नीम पत्ते, तुलसी पत्ते का जूस बना करके सुबह शाम खाली पेट हमें पीना चाहिए। साथ में हमारी पीके डाइट ग्रेड 2 जो हमने बताया था वो आपको पालन करना है। इतना कर लेंगे बीमारी ठीक हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये परीक्षित प्रयोग है। हाँ जी, 5-7 पीपल के पत्ते, 5-7 नीम के पत्ते, 10-12 तुलसी पत्ते, 50 से 100 ml पानी लेकर के पीस करके जूस बनाइए, पी लीजिए सुबह शाम ताजा 2 बार, ठीक है जी। तो ऐसे अनेक फायदे और भी बहुत सारे फायदे हैं, ठीक है। तो आप इसका प्रयोग करेंगे, आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपका पैसा बचेगा, आपका समय बचेगा, ठीक है, साइड इफेक्ट वाली जिंदगी बचेगी, आप ज्ञानी भी हो जाएंगे, आपके पास अनुभव हो गया, आप दूसरों को सिखाइए, तभी तो ज्ञान बढ़ेगा, लोगों तक पहुंचेगा, ठीक है। सारी परीक्षित प्रयोग है, आप लोग प्रयोग कर सकते हैं। चलिए हम यहीं पे इसको खत्म करते हैं, टाइम भी हो गया है। चलिए नमस्कार, अब चलते हैं हम लोग।